नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं कि ऐसी कथा जो आपने कभी सुनी होगी और नहीं सुनी होगी। तो ये कथा जो भाई भाई में प्रेम और माता और पुत्र के बीच प्रेम और पति और पत्नी के बीच प्रेम और पति पर कितना विश्वास है और माता का पुत्र पे कितना विश्वास है और भाई का भाई पर कितना विश्वास है, ये कथा हम सुनने वाले हैं और आप सुनकर ये कथा आपके जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी कथा देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाना। तो चलिए हम ये कथा सुनते हैं। रामायण में ये कथा है और जब प्रभु राम वनवास जाने का टाइम होता है तब उनके साथ लक्ष्मण वनवास में जाने वाले होते हैं और लक्ष्मण जी अपने माता को पूछने आते हैं कि हे माते, मैं प्रभु राम के साथ वन में जाओ या न जाओ। तब उनकी माता कहती है, हे लक्ष्मण, तुम्हारा जैसा यह अयोध्या है वैसा ही जहाँ राम वहाँ तुम्हारी अयोध्या, ऐसे ही समझकर जीवन व्यतीत करो। और कहती है तुम प्रभु राम के साथ जाओ। ऐसी माता आपने कभी देखी नहीं होगी। और जब कौशल्या, उनका भी प्रेम लक्ष्मण के प्रति होता है और जो उर्मिला, उनको भी पूछने आते हैं और तब भी वो बोलते हैं कि तुम अपनी बड़े भाई प्रभु राम की सेवा करो और मैं इधर अपनी माताई की सेवा करती हूँ। और जब भरत को मालूम हो जाता है कि प्रभु राम वन चले गए हैं तब उनका प्रेम कितना है देखो कि आपके और हमारे भी दिमाग से बहुत बड़ा विशाल है। ऐसा प्रेम बोलते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। तो संत जान, यही उम्मीद करता हूँ कि आपके भी मन में सबके साथ ऐसी ही भाव होना चाहिए कि भरत का प्रेम ये देखकर हमारा भी मन ऐसा बड़ा हो जाता है कि गर्व से कि भाई हो तो भरत जैसा। तो भरत जी उनको मिलने जाते हैं वन में और प्रभु राम को विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपने सोचा कैसे कि मैं राज ले लूँगा और आपको वन भेज दूँगा। ऐसी बातें करते हैं और बहुत विनती करते हैं कि हे प्रभु, चलो वापस और अपना राज्य ले लो और मुझे सेवा करने का जो आशीर्वाद दीजिए कि जो कि मैं आपके साथ सेवा करूँ ये राज्य की और आप राजा बन के हमें आदेश दीजिए। सिर्फ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप वापस चलिए और आपका जो ये वन जाने का मन में भाव है कि निकाल दो। ऐसे बहुत विनती करते टाइम तो प्रभु राम उनको समझाते हैं कि हे भरत, ये राज मेरा ही समझो, लेकिन तुम ये संभालो 14 बरस। प्रभु राम का भी बहुत बड़ा मन है और ये बड़े भाई होते हैं, ये सब छोटे भाई के लिए पिता के समान होते हैं और समझाते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, ये सब सिखाते हुए बड़े भाई हमारा देखभाल भी करते हैं। और उनका बड़ा विशाल
भाव रहता है, प्रेम रहता है। यही हम इसमें सीखने को मिलते हैं। और जब राम लक्ष्मण वन में जाते हैं, तब जब लंका में जाते हैं सब, तब युद्ध में लक्ष्मण शक्ति लगती है। तो जब शक्ति लगती है, तब वीर हनुमान जो दवा लाने के लिए वो जाते हैं, तब वापस आते वक्त जो पहाड़ उन्होंने लेके आ रहे थे, तब अयोध्या से वो मार्ग निकल के जाता था। तब कुछ सैनिकों ने देखा कि ऊपर से एक बड़ा पहाड़ लेके जो विचित्र मानव है वो ले जा रहा है। तब भरत को लगा कि प्रभु राम भी वहाँ गए हैं और उन्हें कुछ चोट पहुँचाने के लिए ये जा रहा है। तो वो बाणों से घेर कर वो नीचे लाते हैं उनको, और जब बाण लगता है तब नीचे गिरते हैं जो हनुमान रहते हैं। और हनुमान जी राम 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 ऐसे ही रटन करते थे, नाम लेते थे, क्योंकि उनका जो भाव है प्रभु राम के प्रति, वो उनका सेवा भाव और तन मन में सब प्रभु ही, वो दिल में जो छाती फाड़ के दिखाया था कि प्रभु राम ही मेरे मन में, दिल में, तन में, दिमाग में, सब रोम रोम में राम है। यही वो ऐसी सेवा और नामस्मरण करते थे। तब भरत को लगा कि ये तो राम राम बोल रहा है, तो यही कोई बुरा आदमी नहीं होगा, अच्छा ही होगा। तो उनको उठाते और पूछते हैं कि आप कौन है। तब हनुमान जी मूर्छा से बाहर आकर उठते हैं और बोलते हैं, मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ, और वहाँ लक्ष्मण को शक्ति लगी है और उनके लिए दवा जो जड़ी बूटी है, जो संजीवनी है, वो जल्दी ले जाना अनिवार्य है। जो सुबह होने से पहले ये औषधियाँ उनको देना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण जो है वो बचने की उम्मीद नहीं है, तो मुझे जल्दी जाने दो। तब भरत जी बोलते हैं, मैं ऐसा बाण, अमोघ बाण है वो, उस पर बैठ जाओ और मैं बाण से आपको क्षण में उधर पहुंचा देता हूँ। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे भरत, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही वायु के वेग से जाता हूँ, तो आज्ञा दीजिए। और तब आप विचार करो, ये बात सुनकर आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये बात आपको भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब हनुमान जी के पास जो लक्ष्मण की माता आती है और हनुमान जी के कान में बोलती है कि हनुमान, लक्ष्मण आए या न आए, लेकिन राम के साथ सीता जरूर लेके आना। ये बात जब हनुमान जी सोचते हैं कि बड़ा कितना दिल है, और जब प्रभु राम की माता कौशल्या आते हैं, कान में बोलते हैं कि जो लक्ष्मण की माता है क्या बोली हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। कान में बोलते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता। तब बोलती है कि राम आए न आए, लेकिन लक्ष्मण को ज़रूर ले आना। तो यही बात हमें विचार करने पर विवश हो जाता है कि जो सौतेले जो सौतन रहते हैं, उनका जो पुत्र है
और उनके बारे में जो विचार आते हैं और विचार करते हैं, तो आपको भी ये सुनकर बहुत गहरा विचार करना होगा कि ऐसा प्रेम कहाँ मिलता है। और तब ही उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी होती है, तो जैसे कि घर में कोई रिश्तेदार आता है और तब हम ये लो, पानी लो, खाना लो, यही लो, ऐसे जो आदरातिथ्य करते हैं, ऐसे ही खुशी से उर्मिला जी उनका व्यवहार करती थी कि ये हनुमान जी, ये आप खाना खा लो, ये लो, पानी लो, ये सब हंसकर बोलकर वो दे रही थी हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, इनका पति तो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और ये हंसकर बोलकर ये हमें इधर कुछ खाने के लिए दे रही है, उनका कुछ उनके प्रति का प्रेम है क्या नहीं, ऐसा लगता है। और जब ऐसा आश्चर्य होता है तब हनुमान जी वो उर्मिला को पास बुलाते और बोलते हैं, क्या बात है, आप तो ऐसे बोल रहे कि आपका पति अभी आने वाला है, लेकिन आपका पति तो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और आप इधर खुशी मनाई जा रहे हैं। तब उर्मिला बोलते हैं, अभी सोचो और भी बड़े ध्यान से सुनो कि उर्मिला क्या बोलती है। आप एक 5-6 दिन इधर रहकर देखो, लक्ष्मण जी को कुछ होता है क्या। तो हनुमान जी बोलते हैं, ऐसा कैसे कुछ नहीं होगा। तब उर्मिला जी बोलते हैं कि तीनों लोक का मालिक और कालों का महाकाल भी जो उनके सामने डरता है, उसके गोद में मेरा पति है, तो मेरा पति कैसे मर सकता है, मुझे विश्वास है। ऐसी जब उर्मिला बोलती है तब हनुमान जी का सीना बहुत बहुत गर्व से बड़ा होता है कि मैं भी उस प्रभु राम का सेवक हूँ, तो मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद मिलेगा और ऐसी सेवा करने का जो मौका मिला है, ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो याद रहे, ये कथा सुन के आपके मन में भी बहुत ऐसा प्रेम और ऐसी विशालता और जो असीम जो प्रेम भाव है, यही निर्माण हो जाए। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगेगी, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना। और इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।